दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार आकाश, एवीएन टीवी पर आपका स्वागत है। भाई ठेकेदार अभी भी बैठे हुए हैं। ठेकेदारों का ये कहना है कि सरकार भले ही जीएसटी ले आई हो, लेकिन जीएसटी के ऐसे ऐसे स्लैब ले आई है जो कि समझ से ही परे हैं, आम आदमी को ही समझ में नहीं आ रहे हैं। और भले ही अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार कितने ही दावे कर रही हो, कितनी ही कोशिशें कर रही हो, लेकिन फिर भी धरातल पर उन पॉलिसीज का जो असर है, वो जो इफेक्ट है, वो नज़र नहीं आ रहा है। और शायद यही बड़ी वजह है कि ठेकेदारों की पेमेंट ही नहीं हो पा रही है। उपायुक्त महोदय को ज्ञापन भी दे दिया है और एक बड़ी रणनीति का भी ऐलान कर दिया है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, उस रणनीति के बारे में भी आप जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं सभी ठेकेदारों से। यूनियन जिंदाबाद, ठेकेदार यूनियन जिंदाबाद, हमारी पेमेंट करो, हमारी पेमेंट करो। मेरा नाम संदीप घनघस है जी, प्रेसिडेंट हिसार एसोसिएशन पीएचडी सर्कल हिसार। ये नहीं मांगी गई है जी, और हमारी कई मांगे हैं। मुख्य मांग तो हमारी पेमेंट की है। मेंटेनेंस की पेमेंट को जैसे 6 महीने हो गए, प्रोवाइडिंग की पेमेंट भी नहीं आ रही। एक जेजेम का हेड है, सेंटर स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके पैसे अब कुछ आए हैं। वो भी हमने एक दिन EIC साहब के समक्ष धरना दिया, तब वो भी फुल नहीं आई, कुछ डिवीजनों की आई है, परसेंटेज में आई है, जैसे 70%, 80%। बाकी प्रोवाइडिंग की पेमेंट है, वो आ जाती है, ट्रेजरी में बिल लेके जाते हैं हमारे, ट्रेजरी पास नहीं करती। उसके पीछे एक फंडा है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से उसकी अप्रूवल आनी होती है, वो नहीं आती। सरकार एक तरफ तो पैसे भेज देती है, दूसरी तरफ उसकी अप्रूवल FD से रुकवा देती है। तो ये समस्या है जी हमारी। आज जो ये ज्ञापन दिया है उसके बारे में जानकारी। आज ज्ञापन हमने DC साहब को दिया है जी। हमने नहीं दिया, हिसार सर्कल ने नहीं दिया अकेले, सारा हरियाणा में लगभग 14 सर्कल हैं पब्लिक हेल्थ के, सब ने ये ज्ञापन दिया जी हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि हमारी पेमेंट की मांग है। उसके अलावा 6% GST बढ़ा दी सरकार ने। पहले वर्कडन के ऊपर हमारे ऊपर 12% GST लगता था। CA के पास जो हम रिटर्न फाइल करते थे GST की, तो वो 18 कर दी सरकार ने। पहले ही महंगाई है, पेमेंट आ नहीं रही, ऊपर से 6% का बोझ हमारे ऊपर और डाल दिया। तो इसको वापस करने के लिए भी हम बोल रहे हैं जी। एक हमारा FD का मुद्दा था, भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट से जो अप्रूवल हाथ की हाथ दो। भाई 2-2 महीने पेमेंट आने के बाद मार्केट को भी ये पता चल जाता है भाई ठेकेदार की पेमेंट आ गई, और हम ये कहते हैं मार्केट में कि नहीं अप्रूवल नहीं आई है। बोले यार क्यों गोलीबाजी कर रहे हो? महीने में जो पेमेंट आनी होती है वो 3 महीने में आवे, 3 महीने के बाद फिर वो 2 महीने फिर उसमें FD में पड़ी रहती है, या तो दे ही ना फिर। तो ये बरगलाने वाला काम कर रखा है सरकार ने। मैं वाइस प्रेसिडेंट हिसार ठेकेदार एसोसिएशन का। सर ऐसा है, आज हमने सरकार को दोबारा ज्ञापन दे के उन्हें चेताना चाहा है भी हमारी जो प्रॉब्लम है ना पेमेंट की, ठेकेदारों की, उनके ऊपर गौर किया जाए। सारे भाइयों ने इकट्ठे होकर अच्छा प्रदर्शन करके उनको दोबारा जगाने की कोशिश करी है, लेकिन सरकार जगाने की कोशिश ही नहीं कर रही। जो जनरल समस्याएं हैं, सीवरेज की, पानी की, जो मेरे ठेकेदार भाई दिन रात लग के कर रहे थे, आपने देखा होगा चंद दिन पहले जब बारिश हुई तो कितनी समस्या सामने आई थी। क्यों आई? क्योंकि जो काम करने वाले बंदे थे उन्होंने काम नहीं कर पाए, वो पैसे नहीं है उनके पास। अब जब पैसे नहीं होंगे तो काम कहाँ से करेगा? रोटियों तक के लाले आ पड़े, अब तो इलाज नहीं है इस चीज़ के लिए, इसलिए हमें धरने पे बैठना पड़ा। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति यही है कि जब तक सरकार हमारी नहीं सुन पाएगी ना, तब तक हम यूं ही बैठे रहेंगे। और ये काली दिवाली मन गई हमारी तो एक तरीके से। नमस्कार जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी गूंगी बहरी हरियाणा सरकार को चेताना चाहते हैं कि इन ठेकेदारों की पेमेंट बंद करके हज़ारों लाखों परिवारों का आपने ये रोटी कपड़ा सब कुछ छीन लिया है। ऊपर से दिवाली का हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार होता है, तो उसमें न तो हम दिवाली मना सकेंगे, हमारे हाथ में और परिवार हैं, लेबर है, व्यापारी हैं, सब के पैसे रुक गए। तो ये तो एक सरकार काली दिवाली मनवाने का काम कर रही है। हमें सरकार को बार बार चेताया, हमारे हेड ऑफिस पंचकुला गए, ठेकेदारों ने घेराव किया, EIC से बात करी तो कुछ पेमेंट उन्होंने दे दी। तो हमें भी ये आभास हो गया कि हम पीछे पड़ेंगे, इनके पीछे रहेंगे तभी पेमेंट देंगे, वैसे चुपचाप बैठने से पेमेंट नहीं देंगे। आज DC साहब को भी ज्ञापन दिया है, पूरे हरियाणा के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में ज्ञापन दिए गए हैं। तो क्या सरकार फैसला लेती है? अगर हमारी पेमेंट नहीं करती है तो हम 2 तारीख को जींद के अंदर हमारी जो कार्यकारिणी गठित होगी, उसमें जो पदाधिकारी होंगे वो आगे का फैसला लेंगे। जो भी वो भाई फैसला लेंगे, हम पूरे हरियाणा के उसके साथ आगे। बीजेपी सरकार तो जैसे GST लेकर आई, तरह तरह से इकोनॉमी को कहा जा रहा है कि मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका नतीजा अगर ग्राउंड वर्क की बात की जाए तो आज ठेकेदार ही सड़क पर बैठ कर प्रदर्शन कर रहा है। कितनी इसकी पॉलिसी को आप कामयाब मानते हैं बीजेपी सरकार जो इकोनॉमी से, अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई लेकर आ रही है?
नहीं, जीएसटी का तो पता ही नहीं चलने दे रहे। ये तो कहते हैं इतने करोड़ लाख आ गई, इतने आ गई, यह आ गई। पहले जीएसटी अब ठेकेदार पर 12% के कर दिया, हम सब 12% के हिसाब दे रहे थे। एग्रीमेंट आज एक एग्रीमेंट हो गया, उस पर 12% जीएसटी, इन्होंने कह दिया 18% लगेगी। 6% अगर 1 करोड़ का एग्रीमेंट है तो उस पर 6 लाख रुपये गए। ठेकेदार को इतने पैसे कहाँ बचते हैं भाई, इतने पे ये दे देंगे। तो ये तो अपनी मर्जी से बढ़ा रहे हैं, ये तो अपने सब कुछ कर रहे हैं। 3000 करोड़ की एक मूर्ति बना ली, क्यों 3000 करोड़ में इन्होंने विश्वविद्यालय बनाए हों, हॉस्पिटल बनाए हों, उस मूर्ति को बना के खड़ा कर लिया। ये तो जीएसटी से कोई संग्रहालय बना रहे हैं, कोई ये मूर्ति बना रहे हैं। ये तो बाबाजियों की सरकार है, पता नहीं क्या करेंगे।